जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आया है कि हमारे अकाउंट में लीन लग गया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉपर वे में आपको गाइड करेंगे कि लीन अगर आपके अकाउंट में लग रहा है तो किस पर्पज से लीन लग रहा है और इसको हटाने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होता है वो आपको वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को दोस्तों, ये आज के डेट में देखा जा रहा है, जब से डिजिटल ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए हैं तो लोगों के अकाउंट लीन हो जाते हैं। यहाँ तक ये देखा जा रहा है कि जो पान का दुकान है, जो पनवारी है, उसका अकाउंट में भी पार्टिकुलर अमाउंट का लीन लग जाता है। तो लीन कैसे लगता है और क्या होता है वो हम समझेंगे बारी बारी से। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन आज के डेट में लीन केवल ओनली फॉर द फ्रॉड के केस में ही लग रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस कंप्लेन की वजह से, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसके वजह से मोस्टली 90% केस में जो लीन है वो साइबर सेल के थ्रू लग रहे हैं या पुलिस के थ्रू लग रहे हैं। ये क्यों लग रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक शॉपकीपर है और वो पान का दुकान है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन आ रहा है, किसी एबीसीडी पर्सन से फ्रॉड करके आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी को गलत तरीके से फ्रॉड कर दी, पार्टिकुलर मान लो 1000 रुपए की फ्रॉड हो गई, वो फ्रॉड करके आया और आपके अकाउंट से आपके पान की दुकान पे अगर उस पर्सन ने 10 रुपए की सिगरेट ले ली, तो आपके अकाउंट में अगर वो पर्सन आ रहा है डायरेक्टली, अगर जिस पर्सन ने फ्रॉड किया है, यहाँ लेयर सिस्टम बनाया गया, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 तक का होता है लीन। अगर मान लीजिए सबसे लेयर 1 मतलब जिस पर्सन ने फ्रॉड किया और उसने पेमेंट कर दिया तो लेयर 1 में जाता है। तो आज के डेट में जो सबसे हाई प्रायोरिटी का देखा जाता है, जो कि हो सकता है कि इंटेंशनली उस फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तो लेयर 1, 2, 3 तक के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए किसी कोई पर्सन पेमेंट करके आज फ्रॉड करके आ रहा है, जिसको पेमेंट किया तो लेयर 1, फिर उसने आगे दिया लेयर 2, फिर उसको उसने आगे पेमेंट किया लेयर 3। तो आज के डेट जो बैंक है या जो साइबर सेल है वो लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 तक के अकाउंट को लीन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना क्या है, सबसे बड़ी बड़ी बात, आप अगर यूपीआई से ऑनलाइन डिजिटली पेमेंट ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड हो, प्रॉपर वे में आपका करंट अकाउंट चल रहा हो, तभी आप पेमेंट लें। नहीं तो आप कभी भी गूगल पे, फोन पे, इधर उधर के चक्कर में आप डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं, जब फंस जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका करंट अकाउंट चल रही है, करंट अकाउंट में आपका यूपीआई से पेमेंट आया 5000 रुपए का और आपका अकाउंट में लीन लग गया 10,000 रुपए का, तो लीन लगाने से पहले कोई भी बैंक है, बैंक के पास जरूर एक नोटिफिकेशन आता है, बैंक के पास नोटिस होता है उस लीन का कि लीन के अगेंस्ट में किस बेसिस पर लीन लगा है, किस पर्सन के अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, कितने का फ्रॉड हुआ है, वो सारा रिमार्क्स होता है और आपके अकाउंट्स में कितने अमाउंट का लीन लगा हुआ, किस वजह से, प्रॉपर वे में जस्टिफिकेशन लिखा होता है उस नोटिस पे। तो जब भी सबसे पहले आपके अकाउंट में अगर लीन लगता है, आपको पता चलता है, तो आप बैंक विजिट करिए, अपने ब्रांच जाइए। ब्रांच जानने के बाद आप पता करिए कि आप मुझे नोटिस दिखाया जाए कि जिस नोटिस के अंदर लिखा है कि लीन क्यों लगा हुआ है। तो पार्टिकुलर अगर वो आपसे नहीं बिलोंग करता है तो उसी समय आप जिस साइबर सेल ने, जिस पुलिस वाले ने उसका लीन में अगर नोटिस भेजा है, उसका बकायदा पूरा कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स होते हैं। वो कॉन्टेक्ट डिटेल कोई भी बैंक आपसे शेयर कर सकता है, ये पूरा आरबीआई की नॉर्म्स है। लीन के केस में आपको जो भी अफसर होता है जो केस को देख रहा है, उसका आपको डिटेल दिया जाएगा। उस अफसर से आप बात करके, आप रिक्वेस्ट करके अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मैं इस फर्म का ऑनर हूं, मैं यहाँ सामान बेचता हूँ। हो सकता है कि वो पार्टिकुलर जो फ्रॉड किया हो, हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज किया हो, तो उस कंडीशन में आप प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज हमने वहां सेल आउट किया है, उसके बदले ये हमारे पास पेमेंट आया है। तो 90% के केस में आपका लीन वहीं पे रिमूव करने का, फिर वो जो साइबर सेल वाले हैं बैंक को मेल कर देते हैं, फिर आपका अकाउंट से लीन रिमूव हो जाता है। अगर आपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन किए हैं तो जब भी आप बैंक में जाएंगे, बोलेंगे मेरे सेविंग अकाउंट में लीन लगा है, तभी आप बैंक को बोलेंगे कि मैं बिजनेस का पेमेंट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो बैंकर आपको बोलेगा कि भाई सेविंग अकाउंट में क्यों आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपका 90% काम तो वहीं पे रह गया।
फिर आप दोबारा बैंक वाले इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि आप दोबारा जाएंगे नहीं बैंक में अपना लीन हटवाने। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में अपना करेंट अकाउंट खुलवाइए, प्रॉपर वे में अपना रजिस्ट्रेशन लीजिए, फिर अपना काम करिए। कि कल के डेट में डिजिटल फ्रॉड, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए आज के डेट में 70% ट्रांजेक्शन डिजिटल हो चुके हैं। तो आप अगर डिजिटल फ्रॉड से बचना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस सेव करना चाहते हैं, तो जरूर फॉर्म को रजिस्टर करें और प्रॉपर वे में काम करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।